हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 7 मई 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि वीकली एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा उसे हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्ताओं द्वारा जारी किए जा सकने के लिए बीमा मध्यस्थों के लिए मानक पेशेवर क्षतिपूर्ति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। उसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति द्वारा की जा रही है? तो यज्ञप्रिया भारत के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2020 को कोविड-19 महामारी पर नॉन अलाइन मूवमेंट का आवासी शिखर सम्मेलन किस व्यक्ति की पहल पर आयोजित किया गया है? तो अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की पहल पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा देश और 8 अन्य देश द्वारा 4 अप्रैल 2020 को एक आभासी कोरोना वायरस ग्लोबल रेस्पॉन्स इंटरनेशनल पेजिंग कॉन्फ्रेंस सह मेज़बानी की गई है? तो मतलब कि एक देश का नाम पूछा गया है और 8 देश उसके साथ हैं जिसके साथ ग्लोबल रेस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की गई। तो ब्रिटेन के साथ इसकी मेज़बानी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस पोर्टल पर द सरस कलेक्शन पहल प्रारंभ किया है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर इन्होंने ये पहल जो है प्रारंभ किया है, सरस कलेक्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 के बारे में सामान्य प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपने मंच पर एआई संचालित वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन को तैनात करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो आईबीएम के साथ इन्होंने सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य कौन सा है, वह पहला राज्य कौन सा है जो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के लगभग 100% आबादी को बीमा संरक्षण प्रदान करता है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च संक्रमण प्रवण क्षेत्रों के तीव्र और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए किस संस्थान ने अल्ट्रावायलेट ब्लास्टर नामक पारजम्बू कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो डीआरडीओ का लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर दिल्ली ने ये टावर विकसित किया है। अब इससे कुछ सामान्य ज्ञान है वो भी देख लीजिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की स्थापना कब हुई इंडिया के अंदर? तो 9 अगस्त 2016 को हुई थी। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ये जो 10 सरस का कलेक्शन शुरू किया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत किया गया। तो इसकी अभियान का शुरुआत हुई थी, ऐसा अभियान का प्रारंभ हुआ था 2011 में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की बात करें तो इसकी 1958 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2000 में की गई, मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो 2 मई 2020 को मनाया गया है। कोयला खनन श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को ही अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान का नदी प्रबंधन का भविष्य विषय पर आधारित कार्यक्रम कौन सा है? तो वो है आइडियाथॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल के न्यायिक सदस्य जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण 2 मई 2020 को हुई है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय कौन है जो फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक में प्रधान परिचालन समन्वय विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो वो है निलय मितास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतोत्सव कवि के रूप में जाने जाने वाले प्रसिद्ध कन्नड़ कवि जिनकी मृत्यु 3 मई को बेंगलुरु में हुई है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है के.एस. निसार अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल भारतीय जो फोर्ब्स के अरबपति राजनेताओं की वर्ष 2020 की सूची में शामिल किए गए सावित्री जिंदल का क्रमांक कितना है? तो सावित्री जिंदल का जो क्रमांक है वो है 349वां और इनकी धन संपत्ति अगर पूछ लिया कितनी है तो वो 4.6 अरब डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय पत्रकार कौन है जिन्हें जर्मनी के डच वेले वाउथ संस्थान द्वारा प्रस्तुत फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड प्राप्त हुआ है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। ये द वायर के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों का रोजगार देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो हिमाचल प्रदेश ने ये योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पर राज्यपाल हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्र स्वतंत्रता दिवस 3 मई के लिए विषय क्या रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय पत्र स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है वो 3 मई को मनाया गया। लो इसके लिए विषय क्या रहा है? तो जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर इसका थीम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो ये 3 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 से 20 अक्टूबर को किस जगह विश्व पत्र स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 आयोजित किया जाएगा? तो द हेग नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देश कौन सा है जो एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई को मापने के लिए एक नया सर्वेक्षण शुरू किया है? तो वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप्स फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी परियोजना साझेदारी के तहत वह देश कौन सा है जो कोविड-19 संक्रमण के प्रसार से निपटने के लिए $3 मिलियन की मदद करेगा? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के किस संस्थान ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी में ज्ञान में सुधार करने में मदद करने के लिए ओलंपियाड कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है कॉमन सर्विस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार प्रत्याभूति अधिनियम 2005 के तहत इतनी राशि को मंजूरी दे दी है? तो 33,300 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान पुरातत्वविद प्राध्यापक वी आल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रकाशित की गई ई पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है प्रोफेसर वी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरधर अरमानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के कौन से कृषि उत्पादन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन बजट सर्वे 2019 के अनुसार आय, व्यय, पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 53वें स्थान पर भारत रहा है। ओपन बजट सर्वे 2019 के अनुसार आय, व्यय, पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में पहला स्थान किस देश का रहा है? तो वो रहा है न्यूजीलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस की नई पहल कौन सी है? तो वो है आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदरा व्यापारियों के लिए नया राष्ट्रीय ई कॉमर्स बाजार कौन सा है? तो वो है भारत ई मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR-CRRI नई दिल्ली द्वारा विकसित श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली के लिए किसानों को जोड़ने वाला ऐप कौन सा है? तो वो है किसान सभा ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक मामलों का मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के प्राध्यापक कौन हैं जिन्हें अमेरिकी कला एवं विज्ञान अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो शोभना नरसिंहन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय तिर्की को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल खिलाड़ी कौन है जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को कोलकाता में हुई, जो वर्ष 1962 में जकार्ता एशियाड का स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय फुटबॉल संघ के कप्तान थे? तो चुन्नी गोस्वामी जी, जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के काले चावल जिसे हक चक हाव कहा जाता है और गोरखपुर के टेराकोटा कलाकृतियों के लिए भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, मतलब कि जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो मणिपुर के काले चावल जिसे चक हाव कहा जाता है इन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। गोरखपुर का टेराकोटा कलाकृतियों के लिए इन्हें जीआई टैग जो है प्राप्त किया है इन्होंने, या प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। मार्च दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई को मनाया गया। किस देश की नौसेना हवाई नामक एक स्थान है वहाँ पर रिम ऑफ द पैसिफिक नाम से दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास की मेज़बानी करेगा? तो अमेरिका की सेना है, नौसेना है, वो रिम ऑफ द पैसिफिक नाम से हवाई नामक स्थान पर समुद्री अभ्यास की मेज़बानी करेगा। तो अमेरिका की राजधानी होती है वाशिंगटन DC और सरकार यहाँ की संघीय संसदीय लोकतांत्रिक है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और किस भारतीय कंपनी के साथ प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है? तो रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड। और भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भविष्य में भारत में आने वाले चक्रवातों के नाम क्या क्या हैं? तो नाम होंगे आग, अम्बुद, गति, घूर्णी, झार, जलधि, मुरासू, नीर, प्रभंजन, प्रोबाहु, तेज, वेगा और व्योम। मौसम विभाग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने बौद्धिक संपदा ढांचे के लिए पर्याप्त औसत दर्जे के सुधार की कमी के लिए भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है? तो अमेरिका को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका सरकार ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए कितनी राशि के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? तो $3 मिलियन के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और जोखिम संचार के संदर्भ में ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ कार्यक्रम शुरू करने वाला संस्थान कौन सा है? तो वह राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की स्थापना हुई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो अम्बेसडर बने हैं TS त्रिमूर्ति। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसजेड आधिकारिक नाम से नासा का पहला मंगल हेलीकॉप्टर कौन सा है जिसका नाम 17 वर्षीय भारतीय मूल की लड़की ने सुझाया है? उसका नाम क्या है? तो वनिजा रूपानी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राया कृष्ण देवराय ऑफ विजयनगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास रेड्डी जी राया कृष्ण देवराय ऑफ विजयनगर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो प्रशासन और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश में आविष्कार, नवाचार, संगोपन और प्रशिक्षण के लिए 2 केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर दिए? तो जम्मू और कश्मीर। और जम्मू और बारामूला में ये जो है इसके लिए इसको समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यहाँ पर जो नवाचार, संगोपन, प्रशिक्षण के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल नाम से माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर तैयार करने वाला संस्थान कौन सा है? तो वो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक सुरक्षित और लागत प्रभावी नैनो मेडिसिन विकसित किया है जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को बदलकर कई बीमारियों के इलाज का वादा करता है? तो एसन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता ने इसे विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस कब मनाया गया है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो 30 अप्रैल को मनाया गया। बैंकिंग, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्र विनियमित करने वाले संस्थान कौन से हैं? तो वो हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को और 30 जनवरी 1992 में इसको वैधानिक जो अधिकार हैं वो प्राप्त हो गए थे। इसका अधिकार क्षेत्र भारत सरकार के पास होता है। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र के अंदर। अजय त्यागी अध्यक्ष हैं। बीमा नियामक और प्राधिकरण इरिडा की बात करें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंतिया। स्थापना 1999 में हुई और जगह अगर कहाँ पर स्थापना हुई तो हैदराबाद में, और इसका मुख्यालय भी आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है जो कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों को मदद करने के लिए $15 अरब तक का आवंटन करेगा? तो वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सचिवालय के प्रतिवेदन के अनुसार कोविड-19 के प्रभाव के कारण एपेक क्षेत्र को बस 2020 में कितने % आर्थिक गिरावट की उम्मीद है? तो 2.7% आर्थिक गिरावट की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2020 में एपेक क्षेत्र में बेरोजगारी की दर कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 5.4% अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है? तो गांधीनगर, गुजरात में स्थापना हुई थी 27 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विशेषज्ञ समूह है जो बेंगलुरु और कोलकाता के चयनित घनी आबादी वाले शहरी आवासीय क्षेत्रों में कोविड-19 के निशान ढूंढने के लिए नाले का परीक्षण करने के लिए शिष्टाचार विकसित कर रहा है? तो वो है कोविड एक्शन कोलैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र बैंक के पूर्व प्रमुख कौन हैं जिन्हें सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुरेश एन पटेल जी हैं जिन्हें सतर्कता आयुक्त के रूप में
नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक उद्यम चयन मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव कुमार जी सार्वजनिक उद्यम चयन मंडल के अध्यक्ष बने हैं। 29 अप्रैल 2020 को मुंबई में निधन हुए अभिनेता का नाम क्या? तो इरफान खान। और 30 अप्रैल को हुआ था ऋषि कपूर का निधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका क्रिकेट संघ के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज कौन है? तो वो हैं जे अरुण कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2020 से 2021 से महाविद्यालय के छात्रों के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेन योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। आंध्र प्रदेश की राजधानी होती है हैदराबाद और यहाँ पर जो एक ऐसा राज्य है भारत का इसकी 3 राजधानियाँ, एक तो अमरावती प्रस्तावित है 2024 में होगी, उसके बाद विशाखापट्टनम और कुर्नूल भी इसकी राजधानियाँ हैं। जिले यहाँ पर 13 है। राजभाषा तेलुगु। गठन 1 अक्टूबर 1953 को ही। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन ने। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी हैं। विधानमंडल यहाँ की 2 सदनीय है। विधान परिषद की 58 सीटें हैं। विधानसभा की 176 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा की 25 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार को किस राज्य के क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली प्रदान करने के लिए 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 2616 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार को मंजूरी दी है। एशियन विकास बैंक की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय मेट्रो मनीला फिलीपींस में है। सदस्य देश 68 हैं और अध्यक्ष मासा तुश्कू हसाकाबा जो कि 10वें नंबर के जो कि जापान से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संगठन कौन सा है जो इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म नाम से एक डिजिटल मंच शुरू करेगा जो छोटे और मध्यम उद्यमों के पारिस्थितिक तंत्र में हितधारकों को शिक्षित करेगा और इस क्षेत्र के लिए कोरोना संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देगा? तो भारतीय लघु उद्योग विकास संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन किस राज्य में पीर पंजल पर्वतमाला में अटल सुरंग का निर्माण कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने 5 मई को भारतीय इस्पात संघ से अपनी सदस्यता वापस ली? तो टाटा स्टील से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने किस विषय के तहत NGMA के संग्रह से नाम से एक आवासीय कार्यक्रम शुरू किया? तो आर्टिस्ट फॉर आर्टिस्ट से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक विमानन मंत्रालय और नागरिक विमानन महानिदेशालय ने कोविड-19 संबंधित ड्रोन यंत्र के संचालन के लिए सरकारी संस्थानों को सशर्त छूट प्रदान करने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया है? तो गरुड़ पोर्टल को शुरू किया है। गवर्नमेंट अथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 भारतीय पत्रकार कौन है जिन्हें फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो दरयाशीन, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जब 370 हटाया गया था तो बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के लिए अपने दूत के रूप में नामित किया है? तो मनीषा सिंह को इन्होंने नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति कौन है जिन्होंने भारतीय इस्पात संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो है टीवी नरेंद्रन, CEO और MD टाटा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थशास्त्री कौन है जिन्हें ब्रिटेन के सुसेक्स विश्वविद्यालय में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के न्यासी मंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो हैं दीपक नैयर, ब्रिटेन के बाहर से पहला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है TS त्रिमूर्ति के स्थान पर विदेश मंत्रालय में नए नियुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के पहले स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो वो बने TS तिरुमूर्ति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया वन इस संस्थान ने किस भारतीय उद्यमी को 40 सबसे प्रभावशाली एशियाई व्यक्ति घोषित कर दिया? तो श्रेणी गोडावत को MD स्टार एयर के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण कन्नड़ के मुख्य जिला में सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो हैं B मुरलीधरन पाई। पहला उपग्रह कौन सा है जो रूस द्वारा आर्कटिक क्षेत्र के जलवायु की निगरानी के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा? तो आर्टिका M और ये अभी प्रक्षेपित किया जाएगा। उसके बाद 2024 में भी 2022 में एक आर्टिकिक M2 भी लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो अब समान ज्ञान से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है।
भारतीय लघु विकास बैंक की मतलब कि सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 29 मार्च 1954 को। स्थान जयपुर हाउस नई दिल्ली है। नई दिल्ली स्थित नागरिक विमानन महानिदेशालय एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन किस विधेयक के तहत किया गया है? तो विमान संशोधन विधेयक 2020 के तहत किया गया है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई है? तो 16 अप्रैल 1948 को। ये मुख्यालय पेरिस के फ्रांस के पेरिस में है। ओके, तो ये था हमारा आज का एमसीक्यू का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। कल करंट अफेयर का वीडियो नहीं आया था, इवन कोई भी वीडियो नहीं आया हुआ था, तो आज ये वीकली एमसीक्यू का सेशन देख लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा और आगे बढ़ते रहिएगा। और कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, आपके कोई प्रश्न हो तो उसे पूछ सकते हैं और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर डेली मोशन वेबसाइट आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर शेयर चैट पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी तैयारी अपनी कर सकते हैं। एंड आप खबरी ऐप को इंस्टॉल कीजिए अगर आपके फ़ोन में नहीं है, और आप तैयारी बिगनर्स की सर्च करके फॉलो कीजिए और वहाँ से ऑडियो रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा, जिससे आपके काफ़ी बेनिफिट होंगे। वीडियो भी देखेंगे, ऑडियो रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। ओके, और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। हमेशा सकारात्मक रहिए और मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।